एक बार की बात है, एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में एक माँ, उसका बेटा और उसकी बहू थी। बहू अपने सास का ना तो ख्याल रखती, ना ही उसकी इज्जत करती। इतना ही नहीं, बहू अपनी बूढ़ी सास से घर का अधिकतर काम भी करवाती थी। बेटे को भी मालूम था, वह जब कभी भी अपनी मां को लेकर अपनी पत्नी से बात करता कि मेरी मां भी तो तुम्हारी मां के समान ही है, इस उम्र में उसको इतना काम क्यों करने को कहती हो, मेरी मां को भी तो अपनी मां समझा करो। लेकिन उस बहू को उसके पति की बातों का कोई असर नहीं होता। उल्टे वो इस बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती, झूठ मूठ का रोना और ड्रामा करती, बल्कि अपनी सास को भी भला बुरा कहती कि तुमने ही मेरे पति के कान भरे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे मुझे डांटते हैं। सास भी अपने बेटे को यही समझाती कि तुम मेरे लिए अपनी पत्नी को कुछ मत कहा करो, मेरे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम कर रही हूं, मेरी वजह से घर में कलह मत किया करो बेटा, घर में रोज रोज की झिकझिक ठीक नहीं है। बेचारा पति भी मजबूर हो गया। आगे से उसने अपनी मां की सलाह के अनुसार अपनी पत्नी को कुछ भी कहना छोड़ ही दिया और मां से कहा, मां आपसे जितना हो सके करो, ना हो तो मुझे कहो, मैं तुम्हारे काम में हाथ बटा दूंगा। आगे से मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे लिए तो दुनिया में सबसे प्यारी हो ही, पर तुम्ही ने तो मेरा विवाह उसके साथ कराया है। तुम्हारी ही तो सीख है कि विवाह जन्म जन्म का बंधन होता है। अगले जन्म का तो पता नहीं, पर इस जन्म में तो मुझे उसको भी तो साथ लेकर चलना है। मां, तुमने ही सिखाया है कि सच्चा इंसान वो है जो एक बार में समझ जाए। अब उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसको जो संस्कार मिले हैं वैसा ही तो वो करेगी। मां ने कहा, तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तेरी मजबूरी समझ सकती हूं, तू मेरी तरफ से कोई टेंशन मत ले, हम मां बेटा इस घर का माहौल अच्छा बनाए रखेंगे। समय के साथ साथ बहू की गुस्ताखियां बढ़ती गई। एक दिन की बात है, सास किचन में जूठे बर्तन धो रही थी और दूसरी तरफ बहू अपनी मां से मोबाइल से बातें करने में व्यस्त थी। बर्तन धोने की आवाज तो आना स्वाभाविक था, पर उस बर्तन की आवाज के कारण बहू को अपनी मां से बात करने में विघ्न हो रहा था। वह तुरंत अपने पति के पास गई और कहा, जाओ अपनी मां से कहो बर्तन धोते वक्त ज्यादा खटपट ना करें, मुझे फोन से बात करने में डिस्टर्ब हो रहा है। बेटे को गुस्सा तो आया, पर वह मां की सीख के अनुसार शांत ही रहा और सीधा किचन में गया और मां से कहा, मां तुम बैठो, आज से बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यह कहकर बेटा धीरे धीरे बर्तन धोने लगा और मां से बातें करने लगा। बर्तन धोने में उस दिन ज्यादा देर हो गई थी। जब तक वह अपने कमरे में गया तो उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी थी। पति को देखकर पत्नी बोली, क्या बात है, इतनी देरी क्यों की है? पति बोला, कुछ नहीं, तुम्ही ने तो कहा था कि मां को बर्तन धीरे धीरे साफ करने को, इसलिए मैं किचन में जाकर मां की मदद करने लगा। कल से बर्तन मांजने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। तुम चिंता मत करो, जब मैं बर्तन साफ करता हूं तो ज़्यादा खटपट नहीं होती है, इसलिए आगे से तुम अपनी मां को फ़ोन पर बात करोगी तो तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पत्नी को पति की बात सुनकर थोड़ा बुरा भी लगा कि उसके होते हुए भी उसके पति को बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, पर दूसरे दिन वो सब भूल गई। उसकी सास बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह उठ जाती और घर में भगवान की पूजा पाठ करती, आरती करती। बहू जब कभी कभार रात को देरी से टीवी देखकर सोती और सुबह सास की आरती और घंटे की आवाज से नींद में खलल पड़ती। एक दिन बहू उठी और सीधे अपने सास के पास गई और कहा, सासू मां, आपने मेरी नींद का मजा किरकिरा करने में क्या आनंद आता है? भगवान के लिए आइंदा इतनी सुबह सुबह पूजा पाठ करके मेरी नींद खराब मत किया करो। सास बोली, बेटा वो तो इसलिए सुबह सुबह पूजा पाठ करके खाली हो जाती हूँ
ताकि इसके बाद तुम्हारे लिए किचन में गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बना सकूं। सास और बहू का यह वार्तालाप पति ने सुन लिया। अगली सुबह जब बहू की नींद खुली तो अपने बिस्तर पर अपने पति को नहीं पाया। बहू अपने बेडरूम से बाहर आई तो उसका पति और सास घर में नहीं थे। बहू अचरज में थी कि आखिर सुबह सुबह माँ और बेटा गायब कहाँ हो गए। वह जैसे ही अपने पति को फोन लगाने वाली ही थी कि घर के दरवाजे पर उसके पति और सास की बतियाने की आवाज सुनाई दी। दोनों माँ बेटे घर में प्रवेश कर रहे थे। सास कुछ देर में किचन का काम करने चली गई। बहू ने अपने पति को कमरे में ले जाकर पूछा, आखिर सुबह सुबह माँ के साथ कहाँ गए थे? पति बोला, तुम तो जानती हो मेरी माँ की पूजा पाठ करने की बहुत पुरानी आदत है। डार्लिंग, वो सुबह सुबह पूजा पाठ करती है तो तुम्हारी नींद टूट जाती है। इसलिए आज से मैंने तय किया है कि मैं और माँ सुबह सुबह जल्दी उठकर पास के मंदिर में पूजा पाठ करने चले जाएंगे। माँ बूढ़ी है, इसलिए सुबह सुबह उसका अकेले घर से जाना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तो उसके साथ जाना ही पड़ेगा। और वैसे इस तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे। बहू बोली, एक पंथ दो काज वो कैसे? वो ऐसे मेरी प्रिय पत्नी जी कि माँ की पूजा भी हो जाएगी और तुम्हारी नींद में खलल भी नहीं पड़ेगा। अब तुम आराम से जब चाहो तब तक सो सकती हो। यह कहकर बेटा अपनी माँ का हाथ बटाने किचन में चला गया। इतना हो जाने के बाद भी बहू में घमंड ही भरा था। उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माँ बेटे दोनों किचन में काम करते, बर्तन मांजते, फिर भी बहू उनके हाथ बटाने में सहयोग नहीं देती। एक बार सास के पीहर में कोई शादी थी, इसलिए वो सासू माँ अपने पीहर गई। घर पर बेटा और बहू अकेले थे। एक दिन की बात है, बेटा दिन में ऑफिस छोड़कर घर आया। वह सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचा और कहा, फोन आया है, माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया है, अर्जेंट पैसे की जरूरत है। वो मैंने तुम्हें 50,000 रुपए रखने को दिए थे, तुरंत निकालो, अस्पताल लेकर चलना पड़ेगा। इस पर बहू बोली, वो तो मैंने शॉपिंग में खर्च कर दिए थे, मेरे पास उसमें से कुछ नहीं बचा है। पति बहुत दुखी हो गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी माँ एडमिट है, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। अपनी माँ के बारे में सुनकर बहू चौंक सी जाती है और कहती है, क्या मेरी माँ एडमिट है? पति बोला, हाँ हाँ, तुम्हारी माँ को भी तो मैं माँ ही बोलता हूं। अब जल्दी करो, अस्पताल जाकर मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। इस पर पत्नी बोली, वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था, मेरे पास 50,000 रुपए है। ये सुनते ही पति बोला, कोई बात नहीं, झूठ बोला तो बोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुमने जो अच्छा लगा वो तुमने किया। अब पत्नी रोने लगी और बोली, मैं बहुत बुरी हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने ना तो तुम्हारी माँ की कभी इज्जत की, ना ही उनको कभी अपनी माँ समझकर व्यवहार किया। एक तुम हो जो मेरी माँ को अपनी माँ समझते हो। इस पर पति बोला, माफी की कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे ना केवल शादी की है बल्कि तुम्हें बहुत प्यार भी किया है। कुछ दिन बाद जब सास लौटी तो घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और अपने किए पर माफी मांगने लगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं इस घर की बहू होते हुए भी आपसे ही सारा काम करवाती थी। सास बोली, तुम मेरी बहू बाद में, पहले मेरी बेटी हो। मेरी बेटी भी होती तो उसकी बात का बुरा नहीं मानती ना। अब घर का वातावरण स्वर्ग सा हो गया था। बहू ना केवल अपनी सास को अपनी माँ समझकर इज्जत देती बल्कि घर का सारा काम भी करती। पति भी यह सोचकर बहुत खुश था, उसे अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कुछ लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी। सभी खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी प्रेरक कहानियां और घटना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए।